नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। आज मैं फिर हाजिर हूं अपने प्रोग्राम में मदद के हाथ में, अपने चैनल पे आपके सामने कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर एडिक्शन के ऊपर। हमारे साथ फिर मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया वंस अगेन। डॉक्टर, आज हम रिलैप्स के बारे में ही कुछ बात करेंगे एंड पिछली बार आपने कहा था, बताया था कि रिलैप्स कैन हैपन, रिलैप्स डू हैपन। रिलैप्स होते हैं, ठीक है, इट्स बट आई मीन यू नो पॉसिबल, बिकॉज आपने बताया था कि इट्स क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज। लेकिन डॉक्टर, अब रिलैप्स को रोकने के लिए हाउ टू प्रिवेंट रिलैप्स? I just wanted to put the light on this now. पहली चीज देवाज जो समझने की जरूरत है कि रिलैप्स इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। तो जब ये एक प्रक्रिया होती है, कोई घटना नहीं होती है, तो इसकी इससे एक चीज निकल के आती है कि इसको रोका जा सकता है। तो जैसे कि एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था जब मैं रिकवरी में नया था कि रिलैप्स होना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि शादी होती है। ये सीधे से ही सुहागरात नहीं हो जाती है। पहले लड़की देखी जाती है, फिर पत्री मिलाई जाती है, फिर मुहूर्त निकाला जाता है, फिर बारात आती है, फिर फेरे होते हैं, उसके बाद जाके कहीं सुहागरात होती है। तो जब अगर जब मेरे पेशेंट कोई रिलैप्स होके आते हैं तो मैं उनसे ये नहीं पूछता हूँ कि आपने नशा कब किया या आपकी स्वागरात कब हुई। मैं उनसे सवाल जो मोर पर्टिनेंट सवाल ये है कि आपने लड़की कब देखना शुरू किया। तो कई दफा तो पेशेंट खुद बता पाते हैं, पर कई दफा उनके जो लव्ड वंस हैं, जो नियर एंड डियर वंस हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि पेशेंट की जो रूटीन है वो खराब होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, कई दफा वो पेशेंट की ज्यादा मदद कर सकते हैं बजाय पेशेंट के। तो यू मीन टू से कि सबसे पहले पेशेंट के अलावा उसकी फैमिली मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ जी। तो अभी वी स्टार्ट विद, तो अगर एक नॉर्मल उसका रूटीन है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, तो दैट मींस कहीं ना कहीं उसने मतलब नशे की तरफ लड़की देखना शुरू कर दिया, राइट? तो इट्स अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स डॉक्टर? जैसे रूटीन का तो आपने बताया, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि रूटीन हो गया, देन स्पिरिचुअल लाइफ हो गई, राइट, देन मीटिंग्स हो गई, देन अ स्पॉन्सर, अ मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 बेसिक पिलर्स आपने बताए कि अगर ये चीज है तो वो जो स्पेस, जो लोनलीनेस का स्पेस होता है एडिक्ट की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं फिल हो जाता है, तो नशा उसमें आ ही नहीं सकते। तो जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं टू प्रिवेंट दैट रिलैप्स, ठीक है, कहीं ना कहीं एक रूटीन का बहुत ये मेजर रोल है। अगर रूटीन में गड़बड़ हो गई तो कहीं ना कहीं गाड़ी डामाडोल हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई पर्सनल रूटीन, खाना पीना, सोना, मनी इज अ वेरी बिग दिस थिंग कि पैसे का कई दफा जरूरी नहीं है कि सीधा नशे पे ही खर्चा हो, और मनी का और गलत इस्तेमाल हो रहा है। आजकल फेस्टिवल टाइम है तो गैम्बलिंग वगैरह ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं दोबारा नशा करने के, क्योंकि इवन गैम्बलिंग इन अदर फॉर्म्स लाइक क्रिकेट मैचेस वगैरह, ये भी अगर बहुत ज्यादा लोग हार जाते हैं पैसे, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग स्ट्रेसर। इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करती हैं, और जब भी पेशेंट का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो फिर उसको स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिर्फ नशा ही नजर आता है। तो उनको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो कोपिंग स्किल्स हैं उन पे खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि वो, क्योंकि ये आजकल की लाइफ में स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स तो ये सब तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
तो अपनी रूटीन को हेल्दी रखने के अलावा बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्ट्रेसेस होते हैं उनके साथ कोप कैसे करना है और अपने आप को डिस्ट्रेस कैसे करना है, ये सब चीजों पे भी ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है। सो यू मीन टू से कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेस होते हैं, जैसे ऑफिस लाइफ हो गई, फैमिली लाइफ हो गई, या जो भी उसकी लाइफ चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जब एक अगर ओवरलोड हो जाता है तो कहना दैट कैन बी आल्सो अ कॉज फॉर रिलैप्स। तो डॉक, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आया है कि यूजुअली क्या होता है ना कि जब एक इंसान नशा कर रहा होता है तो उसको मेडिकल तो गड़बड़ होनी शुरू हो ही जाती है ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेंटल भी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि फाइनेंशियल बैंकरप्सी, स्पिरिचुअल, देन काफी चीजें जो होती है ना उसको घेर लेती हैं उसके अंदर, फिर वो उस चीज से बाहर निकलता है। ही लीड्स अ क्लीन एंड सोबर लाइफ, ठीक है, जहाँ पे अपनों से भी प्यार मिलता है, खुद को इंसान प्यार करने लगता है। लेकिन जब ये रूटीन बिगड़ता है और जब एक इंसान रिलैप्स होता है तो क्या उसकी कंडीशन जब वो पहले ड्रिंक कर रहा था या पहले नशा कर रहा था वैसी होती है या उससे भी वर्स्ट हो जाती है? कई केसेस में पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। सो इट इज नॉट कि आप एक्सपेक्ट करो कि पहले तो ऐसा करते थे, बिकॉज द थिंग इज कि जब पेशेंट कुछ टाइम के लिए क्लीन और सोबर रह लेता है तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और उसके बाद अगर वो रिलैप्स होता है तो फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस जो टूटती हैं तो उससे कई दफा उनको ज्यादा सदमा लगता है और वो उन पे जो और ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनके और पेशेंट के जो आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं वो शायद पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए। तो ये मीन से कहना कि घर वालों को लगता है कि इसकी तो आदत बन गई है, नशा कर लो, गड़बड़ करो एंड घर वाले संभाल लेंगे। यूजुअली जो घर वालों का होता है कि गड़बड़ कर दी है, घर वाले हैं देखने के लिए, राइट राइट। तो कहीं ना कहीं लोग इसके अंदर एक रोल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक पहले तो फैमिली सपोर्ट भी हो ही गया, क्योंकि इफ अगर से कि एक पेशेंट अगर अपने रूटीन से हट रहा है तो आई मीन यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू फॉलो द सर्टेन रूटीन, बट दे कैन एटलीस्ट अपडेट द एडिक्ट, और जो वो पर्सन है एडिक्ट है या नशा कर रहा है, कि उसको बताए कि भैया यू आर गोइंग इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, यू आर जस्ट स्टिकिंग टू अ रॉन्ग पाथ वेयरइन आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रहे। तो आई थिंक दिस इज द मेजर पॉइंट व्हिच फैमिली नीड टू मेक श्योर कि उनको पता होना चाहिए कि अगर उसके रूटीन में गड़बड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं मे बी he could lead to a relapse. मैंने पहले भी कहा है कि the opposite of addiction is connection. तो अगर the family should be like बाहर की लाइफ में इतने टेंशन होती है, इतने स्ट्रेसेस होते हैं, तो the patient जब बाहर से दुनिया से लड़ के अपना काम काज सब कुछ ट्रैफिक वगैरह इन सब से जब घर आता है तो उसको घर में थोड़ा सा चैन और थोड़ी लाइक हार्बर जहाँ पर वो आराम से रह सकता है। अगर घर में आके भी वो प्रॉब्लम्स फेस करेगा तो फिर तो वो ज्यादा देर क्लीन और सोबर रह ही नहीं पाएगा, और घर वालों से अगर अच्छा कनेक्शन होगा जैसे तुम कह रहे थे अभी, तभी वो उसको वार्निंग उसके अगर उनको कोई वार्निंग साइंस नजर आएंगे तो वो पेशेंट को उन वार्निंग साइंस के बारे में अवेयर करा सकते हैं। अगर कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, तो रिलैप्स ही होगा। कि इससे पहले कि एक नशे वाला अपनी दुल्हन देखने निकले, इससे पहले कि घर वाले उसको पहले ही रोकता है कि बेटा यहाँ पे जाके बर्बाद होने वाले हो आप, राइट। सो थैंक यू सो मच टॉक, एंड आज के लिए इतना ही, आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू। तो देखा आपने दोस्तों, वार्निंग साइंस पर देना है ध्यान, घर वालों को, गुस्से को, उनके ट्रिगर्स को दिल पे नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम सबके पास है, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, तो हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, रिलैप्स होने से बचना है, तो दिमाग की शांति और आत्म शांति बनाए रखना है। I'll catch you next week. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।